नमस्कार। आज मैं आपको प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाऊंगा। ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्वरूपों को कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति अर्थात प्रकाश और लिंग अर्थात भगवान शिव का प्रतीक। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये 12 स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट स्थान हैं जहां सदाशिव अखंड रूप में विराजमान माने जाते हैं, ना कि मनुष्य द्वारा स्थापित। इन्हें मुख्य रूप से शिव के निराकार स्वरूप का दिव्य प्रकाश स्तंभ माना जाता है। हिंदू धर्म की आध्यात्मिक चेतना में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान सर्वोपरि है और इन 12 कड़ियों में सोमनाथ प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। हिंदुओं के लिए सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा की वह अटूट शक्ति है जो समय की भीषण थपेड़ों के बाद भी अड़िग खड़ी है। इसे अक्षय तीर्थ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जिसका कभी पूर्ण विनाश नहीं हो सकता। ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में इस स्थान की महिमा का गुणगान मिलता है, जो यह सिद्ध करता है कि यह तीर्थ मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास से भी प्राचीन है। यह वह भूमि है जहां साक्षात महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, ताकि वे अपने भक्त के कष्टों का निवारण कर सकें और सृष्टि में प्रकाश का संतुलन बनाए रख सकें। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, जहां सोम का अर्थ चंद्रमा है। हिंदुओं के लिए इस स्थान का महत्व इस विश्वास से जुड़ा है कि यहाँ भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यह तीर्थ भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ समुद्र की लहरें निरंतर भगवान शिव के चरणों का वंदन करती हैं, जो एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। इस स्थान की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा सतयुग से आरंभ होती है। पौराणिक काल में भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की सत्ता अत्यंत विशाल थी। उनकी 27 पुत्रियां थीं, जो अनुपम सौंदर्य और दिव्य गुणों से संपन्न थीं। इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा अर्थात सोम के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के समय प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से यह वचन लिया था कि वे अपनी सभी पत्नियों को समान स्नेह और सम्मान देंगे। चंद्रमा ने प्रसन्नतापूर्वक इस शर्त को स्वीकार कर लिया था। प्रारंभ में सब कुछ सुखद रहा, परंतु धीरे-धीरे चंद्रमा के हृदय में अपनी एक पत्नी रोहिणी के प्रति विशेष अनुराग और आसक्ति उत्पन्न हो गई। रोहिणी अत्यंत सुंदर और मृदुभाषी थी, जिसके कारण चंद्रमा अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत करने लगे। चंद्रमा की अन्य 26 पत्नियां, जो स्वयं भी चंद्रमा की पत्नियां थीं और नक्षत्रों का स्वरूप थी, उपेक्षित अनुभव करने लगीं। उन्होंने कई बार चंद्रमा से अपना अधिकार मांगा, परंतु चंद्रमा की आसक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों की भावनाओं को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अत्यंत दुखी और अपमानित होकर वे सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और अपना दुख सुनाया। दक्ष ने पहले तो चंद्रमा को अत्यंत प्रेम पूर्वक समझाया कि एक पति का धर्म अपनी सभी पत्नियों को समान दृष्टि से देखना है। उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी भी दी कि पक्षपात करना अधर्म है, परंतु रोहिणी के प्रेम पाश में बंधे चंद्रमा पर इस परामर्श का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब चंद्रमा का व्यवहार नहीं बदला, तो प्रजापति दक्ष का धैर्य टूट गया। उन्होंने इसे अपनी आज्ञा का उल्लंघन और अपनी पुत्रियों का घोर अपमान माना। क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया
कि जिस रूप और तेज पर उन्हें इतना अहंकार है, वह धीरे-धीरे क्षीण हो जाएगा और वह क्षय रोग से ग्रस्त होकर निष्प्रभ हो जाएंगे। प्रजापति दक्ष के वचन अमोघ थे, इसलिए श्राप का प्रभाव तत्काल दिखाई देने लगा। चंद्रमा की दिव्य कांति घटने लगी और उनका तेज लुप्त होने लगा। चंद्रमा के निष्प्रभ होने से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। चंद्रमा केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि वे वनस्पतियों और औषधियों के अधिपति भी माने जाते हैं। उनके तेज के क्षीण होने से धरती पर औषधियां अपना गुण खोने लगी, जिससे जीव जंतु और मनुष्य रोगों से त्रस्त होने लगे। समुद्र की लहरें शांत होने लगी और रात का सौंदर्य समाप्त हो गया। यहाँ तक कि देवताओं की शक्ति भी कम होने लगी, क्योंकि चंद्रमा का पोषण उन्हें भी प्राप्त होता था। व्याकुल होकर सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा की शरण में गए और इस संकट का समाधान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति दक्ष का श्राप अत्यंत शक्तिशाली है और इसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, परंतु एक मार्ग है। उन्होंने चंद्रमा को सुझाव दिया कि वे प्रभास क्षेत्र अर्थात वर्तमान गुजरात तट में जाकर सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर महादेव की आराधना करें। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार चंद्रमा उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। वहां उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए 6 मास तक अत्यंत कठोर तपस्या की। चंद्रमा ने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया और अपना ध्यान केवल महादेव के चरणों में लगा दिया। चंद्रमा की निष्काम भक्ति और पश्चाताप को देखकर भगवान शिव अत्यंत द्रवित हो उठे। वे ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने रूंधे हुए गले से अपने अपराध की क्षमा मांगी और अपना तेज पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की। महादेव ने कहा कि दक्ष का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु वे उसका प्रभाव बदल सकते हैं। भगवान शिव ने वरदान दिया कि महीने के 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटेंगी, जिससे दक्ष के श्राप का मान बना रहेगा, परंतु शेष 15 दिन महादेव के आशीर्वाद से उनकी कलाएं पुनः बढ़ेंगी और वे पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार संसार को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्राप्त हुए। चंद्रमा का कष्ट निवारण होने के कारण सभी देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे उस पावन भूमि पर सदा के लिए निवास करें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्योंकि चंद्रदेव अर्थात सोम की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया क्योंकि यह काल की गणना और चंद्रमा के पुनर्जीवन का केंद्र बना। सोमनाथ मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता यह है कि यह समय की सीमाओं से बंधा नहीं है। इस मंदिर का निर्माण हर युग में अलग अलग दिव्य विभूतियों द्वारा किया गया। सतयुग में जब चंद्रमा को श्राप से मुक्ति मिली, तो उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप यहाँ सोने अर्थात स्वर्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया। जब त्रेता युग आया और रावण ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया, तो उसने यहाँ चांदी अर्थात रजत का मंदिर निर्मित कराया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि को अपनी लीलाओं के लिए चुना, तो उन्होंने यहाँ चंदन की लकड़ी से मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। वर्तमान कलयुग में यह मंदिर पत्थर अर्थात पाषाण से बना है। यह निरंतरता सिद्ध करती है कि भौतिक स्वरूप भले ही बदलता रहा हो, परंतु इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा सदैव अक्षुण्ण रही है। सोमनाथ का क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीलाओं का भी साक्षी है। द्वापर युग के अंत में जब यदुवंशियों का विनाश हुआ, तब श्री कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में थे। वहीं जरा नामक शिकारी का विषैला बाण उनके चरण में लगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी।
उस स्थान को भालका तीर्थ कहा जाता है। इसके समीप ही हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जहां श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। यह संगम त्रिवेणी कहलाता है और हिंदुओं के लिए यह पितृ तर्पण और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत रहस्यमयी है। मंदिर के दक्षिणी प्रांगण में एक प्राचीन बाण स्तंभ स्थित है। यह स्तंभ एक दिशा सूचक बाण के साथ खड़ा है और इस पर एक श्लोक अंकित है, जिसका अर्थ है कि सोमनाथ के उस सटीक बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका तक के विशाल समुद्र के मार्ग में भूमि का एक भी टुकड़ा नहीं आता। आधुनिक युग के मानचित्रों और उपग्रहों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि यदि आप सोमनाथ से दक्षिण की ओर एक सीधी रेखा खींचें, तो वह अंटार्कटिका तक कोई पहाड़ या द्वीप नहीं मिलेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीयों का भूगोल और खगोल विज्ञान कितना उन्नत था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सूत्र सिखाती है। चंद्रमा का प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि अहंकार और अपनों के बीच भेदभाव करना पतन का कारण बनता है। साथ ही यह कथा यह भी बताती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूल का पश्चाताप करे और महादेव की शरण में जाए, तो असाध्य कष्टों से भी मुक्ति मिल सकती है। आज भी जब भक्त सोमनाथ के विशाल गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और समुद्र की लहरों का गर्जन महादेव के जयघोष के साथ मिलता है, तो उसे एक ऐसी अलौकिक शांति का अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। यहाँ की मिट्टी के प्रत्येक कण में चंद्रमा की तपस्या और महादेव का आशीर्वाद समाया हुआ है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल हिंदुओं का तीर्थ है, बल्कि यह मानव जाति के लिए आशा और पुनरुत्थान का एक शाश्वत संदेश है। जो भी इस पुण्य कथा को सुनता है या यहाँ दर्शन करता है, उसे महादेव के उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होती है जो कभी मंद नहीं पड़ती। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।